नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस लेख में आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 15 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 14 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण बलराम संग मथुरा को प्रस्थान करते हैं, किंतु गोपिकाएं उनके रथ के आगे लेटकर उनका मार्ग रोक लेती हैं। वे श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी नहीं मानती हैं। तब कृष्ण उन्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जिस तरह मार्ग में लेटकर प्रदर्शन कर रही हैं, वह प्रेम नहीं, मोह है। कृष्ण गोपिकाओं से कहते हैं कि वो उन्हें कर्तव्य पथ पर जाने से रोककर अपने प्रेम की विजय मान रही हैं, तो वे प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती हैं। और यदि उन्हें प्रेम का अर्थ नहीं पता है तो वे प्रेम क्या करेगी। वे एक एक गोपिका को अपने हाथ का सहारा देकर उठाते हैं, अपने हाथों से उनके अश्रु पोंछते हैं। कृष्ण गोपिकाओं से कहते हैं कि सच्चा प्रेम प्रेमी को कर्तव्य पथ पर जाने से नहीं रोकता है। वो तो उनके निश्चल प्रेम को अपने हृदय में भरकर मथुरा के महलों में ये सोचकर ले जा रहे थे कि जब राजनीति के मिथ्या वातावरण में उनका जी घबराएगा, वह अपने हृदय में झांककर उन सबके निस्वार्थ और निश्चल प्रेम की झांकी को देखकर अपना मन शीतल कर लिया करेंगे, जिससे जीवन की सुंदरता के प्रति उनका विश्वास हर पल दृढ़ होता रहे। कृष्ण क्षोभ व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उन गोपिकाओं से प्रेम किया जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानते हैं। ललिता निरुत्तर होती है। वो कृष्ण से कहती है कि उन्होंने उन्हें न तो जीवित छोड़ा है और न ही मरने की दशा में छोड़ा है। वो कृष्ण से जाने से पूर्व एक वचन मांगती है कि उन्हें जीवन में पुनः उनके शीतल चरणों की छाया प्राप्त हो। कृष्ण उससे एक बार पुनः आने का वचन देते हैं। इसके बाद कृष्ण गोपिकाओं से विदा लेते हैं और रथ में जुते घोड़ों की रास अपने हाथ में थामकर गोपिकाओं के बीच से रथ निकाल ले जाते हैं। राधा पहाड़ी पर चढ़कर जाते हुए कृष्ण को अंतिम क्षण तक देखती हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई गीत गाती हैं। रास्ते में अक्रूर के विश्वस्त सैनिक भी रथ के साथ हो लेते हैं। कृष्ण के पूछने पर अक्रूर बताते हैं कि उन्हें आशंका है कि रास्ते में कंस के सैनिक हमला कर उनकी हत्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने 3 दस्तों का गठन किया है। एक दस्ता साथ चल रहा है और दूसरा यमुना किनारे तैनात है, जहां से उन्हें नदी पार करनी है। तीसरा बलिदानी दस्ता है जो कंस के सैनिकों को धोखा देगा। कृष्ण पूछते हैं कि अगर कंस के सैनिकों ने अचानक हमला किया तो उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। अक्रूर बताते हैं कि पहाड़ी के दूसरी ओर कंस के सैनिक हैं। अतएव उन्होंने पहाड़ी पर कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिए हैं जो कंस के सैनिकों के आगे बढ़ते ही उन्हें संकेत भेज देंगे। कृष्ण अक्रूर के रणनीतिक कौशल की प्रशंसा करते हैं, किंतु ये भी कहते हैं कि वो अपने पिता वसुदेव का वचन झूठा नहीं होने देंगे और अक्रूर को उन्हें कंस के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस पर अक्रूर कहते हैं कि यदि कृष्ण कंस के सम्मुख पेश किए गए तो उनकी प्राण रक्षा के लिए यादववीरों को अपना रक्त बहाना पड़ेगा और इस महासंग्राम के हजारों लाशें बिछ जाएंगी। श्री कृष्ण अक्रूर को ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कृष्ण बलराम की शक्ति पर भी भरोसा रखना चाहिए। रथ मथुरा की सीमा से पहले यमुना किनारे पहुंचता है। यमुना के दूसरी तरफ अक्रूर की दूसरी टुकड़ी तैनात है। उन्हें संकेत देने के लिए अक्रूर को यमुना के जल में 4 डुबकियां लगानी हैं। संकेत की यह रणनीति पहले से निर्धारित की जा चुकी थी। अक्रूर की राजभक्ति देखकर बलराम कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें अक्रूर को अपनी वास्तविकता से परिचित करा देना चाहिए, अन्यथा वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते रहेंगे। अक्रूर जब यमुना में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें जल के भीतर कृष्ण और बलराम दिखाई पड़ते हैं। वह बाहर आकर देखते हैं तो वे दोनों उन्हें अपने रथ पर दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर को हर डुबकी में बारंबार वही दृश्य दिखता है। वह भ्रमित हो जाते हैं। अंत में उनके भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण यमुना के जल के भीतर शेष शैया पर विराजमान होकर अपने साक्षात विष्णु स्वरूप में उन्हें दर्शन देते हैं। अक्रूर को सतयुग से द्वापर युग तक के समस्त विष्णु अवतारों के दर्शन भी होते हैं। इनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और वर्तमान के कृष्ण अवतार शामिल होते हैं। शेष नाग में उन्हें बलराम की छवि के दर्शन होते हैं। कृष्ण अक्रूर से कहते हैं कि मेरी सुरक्षा को लेकर आपके हृदय में मेरा निरंतर वास बना रहा है।
इसलिए वह उन्हें अपनी चिर भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। अक्रूर प्रभु कृप से कृत होते हैं। वो हरि दर्शन से अभिभूत होकर यमुना से बाहर आते हैं। अक्रूर के सैनिक उनसे कहते हैं कि वे चौथी डुबकी लगाना भूल गए हैं। तब अक्रूर कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। वह जान चुके हैं कि वह जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, वो तो स्वयं तीनों लोकों के रक्षक हैं। अक्रूर अपने सैनिकों को भी चिंतामुक्त हो जाने को कहते हैं। अक्रूर रथ पर सवार कृष्ण के चरणों पर गिरकर उन्हें न पहचान पाने के लिए क्षमा मांगते हैं। उधर कंस अपने महल में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा है। उसका मंत्री चाणूर कृष्ण और बलराम के गोकुल से निकल पड़ने की सूचना देता है। श्री कृष्ण के मथुरा आगमन की सूचना पाकर कंस अपने मंत्री चाणूर के साथ मंत्रणा करता है कि नगर सीमा में प्रवेश करते ही कृष्ण को किस प्रकार मरवाया जा सकता है। चाणूर कंस को परामर्श देता है कि मथुरावासी जान चुके हैं कि कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है और उनकी रक्षा करने आ रहा है। अपने युवराज की यूं हत्या होते देख नागरिक भड़क जाएंगे, इसलिए दिन के उजाले में कृष्ण का मथुरा में राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत किया जाए, जिससे नगरवासी निश्चिंत हो जाएं। इसके बाद कल सवेरे जब कृष्ण रंगशाला में जाएं तब मार्ग में कुवलयापीठ नामक हाथी से उन्हें कुचलवा दिया जाए। इस हाथी में 10,000 हाथियों के बराबर बल है। चाणूर की दूसरी जुगत ये थी कि यदि कृष्ण हाथी से बचकर भाग निकले और रंगशाला पहुंच जाएं तो वहां कृष्ण को मल्लयुद्ध की चुनौती दी जाए। कंस के मुष्ट पहलवान अखाड़े में कृष्ण के शरीर को चीर देंगे और इस दशा में भी नागरिकों का ये भ्रम टूट जाएगा कि कृष्ण उनका तारनहार था। चाणूर की सूचना सटीक थी। हर मथुरावासी कृष्ण के दर्शन को उतावला होता है। कृष्ण के स्वागत के लिए कुछ युवतियां तो राजकीय पुष्प वाटिकाओं से पुष्प लाने का साहस दिखाती हैं। पुष्पवाटिका का माली उन्हें महाराज कंस के सैनिक बुला लेने की धमकी देता है तो एक युवती निर्भीकता से कहती है कि अब हमने कंस से डरना छोड़ दिया है, क्योंकि आज हमारा तारनहार कृष्ण आ रहा है। अक्रूर का रथ श्रीकृष्ण और बलराम को लेकर नगर द्वार के समीप पहुंचता है। नगर की भव्यता को देखकर श्रीकृष्ण इस पुण्य धरती की महिमा का बखान करते हैं। वह बताते हैं कि पूर्वकाल में मदुरा नामक एक शिवभक्त दैत्य ने इस नगरी को बसाया था, इसी कारण इसका नाम मदुरा नगरी और फिर मथुरा पड़ा। इसी भूमि पर भक्त बालक ध्रुव ने तपस्या की थी और भगवान विष्णु को अपने चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन देने आना पड़ा था। इसी कारण इस भूमि के कण कण में दैवीय आभा है। भारत खंड में जो 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं, उनमें एक मथुरा भी है। ये भूमि पूजनीय है। मथुरा में प्रवेश करते ही नागरिक उनकी जय जयकार पुष्प वर्षा करते हैं। जयकारे की गूंज कारागार की दीवारों को भेद कर देवकी और वसुदेव के कानों तक पहुंचती हैं। आह्लादित होकर देवकी अपने पुत्र को देखने के लिए कारागार के ऊंचे झरोखे तक पहुंचने का असफल प्रयास करती हैं। कंस की फुलवारी का माली भी भीड़ को चीरता हुआ कृष्ण के रथ के समीप पहुंचता है। वो कृष्ण को फूलों की माला पहनाना चाहता है, किंतु भीड़ के धक्के से वह गिर पड़ता है। कृष्ण रथ रुकवाकर उतरते हैं और माली को उठाते हैं। माली अपने भगवान को बताता है कि एक दिन मैं ऋषि गर्ग से यह पूछने गया था कि मुझे किस जन्म के पापों के कारण अपने हाथों से वो माला बनानी पड़ती है जो पापी कंस को पहनाई जाती है। तब ऋषि ने मुझसे कहा था कि मेरे पापकर्म समाप्त होने और पुण्यकर्म उदय होने वाले हैं। आज अपने तारनहार के लिए माला बनाकर मेरा जीवन सफल हो गया। श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारे हाथों से बनी माला ही पहना करूंगा। कंस के अतिथिशाला में भी अक्रूर के गुप्तचर तैनात हैं। कुछ देर विश्राम करने के उपरांत कृष्ण और बलराम रंगशाला देखने जाते हैं। मार्ग में उन्हें एक कुबड़ी स्त्री मिलती है जिसे लोग कुब्जा कहकर उपहास उड़ाया करते हैं, किंतु कृष्ण उस स्त्री को सुंदरी कहकर संबोधित करते हैं। वे उससे कहते हैं कि तुम श्रापवश कुरूप पैदा हुई थी, किंतु अब तुम्हारे श्राप की अवधि बीत चुकी है। श्री कृष्ण अपने स्पर्श से कुबड़ी को सुंदर परिधानों में लिपटी एक रूपवती स्त्री में परिवर्तित कर देते हैं। इस सुंदर स्त्री के संकल्प पर श्री कृष्ण उसे वचन देते हुए कहते हैं कि मैं एक दिन तुम्हारी कुटिया में आऊंगा और तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्रेतायुग में जब मैं राम अवतार के समय धरती पर आया था तब तुमने पूर्व जन्म में मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी।
कृष्ण कहते हैं कि मुझ पर तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण है जो मैं अब द्वापर युग में चुकता करने आया हूँ। ये सुनकर स्त्री श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख देती है और शबरी की तरह जीवन भर उनकी बात जोहने की बात कहती है। इसके बाद कृष्ण और बलराम शिव धनुष के दर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव उनका नमन स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 15 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 16 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।